मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों ने विश्व भर से अलग अलग मीडिया हाउसेज को यहाँ इनवाइट करना चाहिए। चुनाव में 2 हेलीकॉप्टर उनके लिए ले लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के लिए उनके आलोचक लगातार सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने खुद इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि मीडिया की प्रकृति बदल गई है और अब यह पहले जैसी तटस्थ नहीं रही है। पत्रकार अपने विचारों और विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, मैं संसद के प्रति जवाबदेह हूँ। आज पत्रकारों की पहचान उनकी प्राथमिकताओं से होती है। मीडिया अब एक गैर पक्षपातपूर्ण इकाई नहीं है। आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि लोग अब आपकी मान्यताओं से भी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि पहले मीडिया फेसलेस हुआ करता था। मीडिया में कौन क्या लिख रहा है, उसकी विचारधारा क्या है, इसकी चिंता पहले किसी को नहीं होती थी। अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में एक नई संस्कृति विकसित हुई है। प्रदर्शन के बारे में चिंतित न होकर यह मीडिया को प्रतिबंधित करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, मैं उस रास्ते पर चलने में विश्वास नहीं करता। मुझे कड़ी मेहनत करनी है और गरीब के हर घर तक पहुंचना है। मैं विज्ञान भवन में रिबन काटते हुए भी तस्वीरें खिंचवा सकता हूं। हालांकि मैं एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए झारखंड के एक छोटे जिले में जाता हूं। मैं एक नई कार्य संस्कृति लेकर आया हूं और यह फैसला मीडिया को लेना है कि वह इसका समर्थन करता है या नहीं। पीएम मोदी ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जिसमें कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता किया गया। उन्होंने कांग्रेस शासन के तहत सीईसी के राजनीति में आने और रिटायरमेंट के बाद प्रधानमंत्री पद संभालने के उदाहरणों को याद करते हुए पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा, मजेदार बात यह है कि चुनाव आयोग से निकले लोग कभी कभी राज्यपाल बन जाते हैं, कभी कभी वे सांसद बन जाते हैं। वे आडवाणी जी के खिलाफ संसदीय चुनाव लड़ने गए। ये उन लोगों का उदाहरण है जिन्होंने पिछली सरकारों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। उस युग के चुनाव आयुक्त अभी भी उस राजनीतिक दर्शन को बढ़ावा देने वाले ट्वीट कर अपनी राय देते हैं और लेख लिखते हैं। इससे केवल ये पता चलता है कि अब चुनाव आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो। विपक्ष के द्वारा लगातार संविधान बदलने के आरोप लगाए जाने पर पीएम मोदी ने कहा, इस देश में संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये पंडित नेहरू थे। उनके द्वारा लगाए गए संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए थे, जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ था। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने अदालत के फैसले को पलट दिया और आपातकाल लगा दिया। राजीव गांधी ने शाह बानो फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को फाड़ दिया था। पीएम ने आगे कहा कि एक ही परिवार के 4 अलग अलग सदस्यों ने अलग अलग समय पर संविधान का अपमान किया है। इस देश में सबसे पहले संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। पहला संविधान में उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने वाला लाए, यानी वो लोकतंत्र के भी खिलाफ था, संविधान के भी खिलाफ था। दूसरा, उनकी बेटी लाई, प्रधानमंत्री थी वो। बेटी ने क्या किया? कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई आप पार्लियामेंट में हम नहीं रह सकते, तो कोर्ट के जजमेंट को उलट कर दिया। देश में आंदोलन चला तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके सारे सब अखबारों को बंद कर दिया। इमरजेंसी का एक फ़ायदा हुआ, अरुण पुरी को इंडिया टुडे का जन्म हुआ। उसके बाद उनके बेटे आए, साहबानों का जजमेंट आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उलट दिया, वे संविधान को बदला उन्होंने। फिर उन्होंने एक कानून लाए, जो कानून था मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन का। देश भर में विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ था, मीडिया भी वाइब्रेंट होने लगा था। सब टूट पड़े कि हम फिर से इमरजेंसी नहीं आने देंगे। डर करके मारे उनको फिर वो विड्रॉ करना पड़ा। फिर उनके साथ बेटे आए तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही थी। रिमोट कंट्रोल सरकार के प्रधानमंत्री भी थे पद पर। संविधान की कोख से कैबिनेट बनी थी। उस कैबिनेट ने एक निर्णय किया और एक शाहजादा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कैबिनेट के निर्णय की धज्जियां उड़ा देता है। इतना ही नहीं, कैबिनेट फिर अपने मुद्दे को रिवर्स कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही परिवार के 4 लोगों ने अलग अलग समय पर संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन लोगों को संविधान के लिए इस प्रकार की गंदी हरकतें करने का जमाना चला गया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।